शाहजहाँ के काल में हुए उत्तराधिकार के संघर्ष के विवरण के साथ ही हमने पहले के उसमें सामूगढ़ के युद्ध के परिणाम तक इसकी चर्चा की थी। अब सामूगढ़ के युद्ध की जो परिणाम की जो समीक्षा है वो विद्वानों की नज़र में क्या है कि विंसेंट स्मिथ जो हैं वो कहते हैं कि सामूगढ़ के युद्ध में ने क्रियात्मक रूप से उत्तराधिकार संबंधी युद्ध का निर्णय कर दिया और औरंगजेब को हिंदुस्तान का स्थायी स्वामी बना दिया। ये निश्चित रूप से जो स्मिथ का जो कथन है यह बिल्कुल सत्य प्रमाणित होता है कि सामूगढ़ के युद्ध के बाद में औरंगजेब ने स्वयंभू शासक के रूप में अपने आप को बादशाह घोषित किया और आलमगीर की उपाधि धारण की, क्योंकि आगे हम देखते हैं कि आगे की जो स्थितियां थी उसमें उसने शत्रु दारा को भी हटा करके एक शासक के रूप में भारत का शासन चलाना शुरू कर दिया। दारा का अंत। दारा द्वारा दिल्ली से लाहौर की ओर भाग गया। औरंगजेब ने उसका पीछा करने के लिए एक सेना भेजी। दारा लाहौर के मुल्तान, मिस्र, काठियावाड़ होता हुआ गुजरात पहुंचा। मार्ग में उसे अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ा। गुजरात के शासक ने उसे 10 लाख रुपए भेंट किए। इससे दारा ने एक सेना इकट्ठी की और उस समय जसवंत सिंह ने उसे राजस्थान आने का निमंत्रण दिया। दारा गुजरात से इधर चला आया, लेकिन इसी बीच जय सिंह ने जसवंत सिंह को समझा बुझाकर औरंगजेब के पास में ले गया। अजमेर से औरंगजेब की सेना आगे बढ़ी। शहर से बाहर दोरई के मैदान में दोनों सेनाओं में मुठभेड़ हुई। इस युद्ध में दारा की हार हुई। यहां से दारा फिर अहमदाबाद की ओर आया, लेकिन वहां के सूबेदार ने उसे शहर में घुसने से रोक दिया। निराश होकर दारा ने भारत छोड़कर अफगानिस्तान जाने का निश्चय किया। मार्ग में दादर नामक स्थान पर मलिक जीवन नामक बलूची सरदार ने उसे शरण दी। एक समय दारा ने उसका जीवन बचाया था। यहाँ पर दारा की बेगम की मृत्यु हो गई। मलिक जीवन ने दारा के साथ विश्वासघात किया। उसने दारा को औरंगजेब के सरदारों के हाथों सौंप दिया। दारा को बंदी अवस्था में दिल्ली भेज दिया गया, जहां उसके पुत्र सिपाहर सिकों को मेले कुचले वस्त्र पहनाकर एक हाथी पर बिठाकर शहर में घुमाया गया। इसके बाद दारा पर विधर्मी होने का आरोप लगाकर उसके पुत्र सिपाहर सिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। दारा के शव को हाथी के हौदे में रखकर पूरे शहर में घुमाया गया। इस तरह दारा का जो एक दुखद अंत है वो दुखद अंत हमें देखने को मिलता है। सुलेमान शिकोह का अंत। बहादुरगढ़ के युद्ध में शत्रु राजा को हरा करके सुलेमान शिकोह ने उसका पीछा किया। मई 1658 ईस्वी में दोनों के बीच संधि हुई। इसी बीच दरमद के युद्ध में कासिम खां व जसवंत सिंह की हार हो चुकी थी तथा औरंगजेब व मुराद आगरा की ओर बढ़ रहे थे। दारा ने सुलेमान शिकोह को जल्द आगरा लौटने के जाने के लिए संदेश भेजा, किंतु वह समय पर नहीं पहुंच सका और उसने आगरा पहुंचकर पहले ही अपने पिता की सामूगढ़ की हार हो चुकी थी। औरंगजेब की सेनाएं दारा का पीछा कर रही थी। इस समय जयसिंह ने सुलेमान शिकोह का साथ छोड़ दिया और सुलेमान शिकोह ने गढ़वाल के राजा के वहां जाकर के शरण दी। दारा के वध में बाद की स्थिति के बाद में औरंगजेब ने सुलेमान शिकोह को गढ़वाल से लद्दाख की ओर भागते हुए गिरफ्तार कर ग्वालियर के किले में कैद कर दिया और इसी दुर्ग में धीरे धीरे उसे जहर देकर के मरवा दिया। इस तरह हम देखते हैं कि दारा और दारा के पुत्रों का हत्या औरंगजेब ने करवा दी। अब सूजा की हार और पलायन। बंगाल से फिर से सेना एकत्रित कर सूजा फिर औरंगजेब की ओर बढ़ा। जनवरी 1659 ईस्वी में फतेहपुर जिले में खजुआ नामक स्थान पर वह पराजित होकर वापस लौटा। उसका पीछा किया गया। बंगाल से वह अराकान चला गया और ऐसा विश्वास किया जाता है कि यहाँ पर उसकी हत्या स्थानीय लोगों ने कर दी। इस प्रकार उत्तराधिकार संबंधी जो संघर्ष था वह संघर्ष समाप्त हो गया, क्योंकि औरंगजेब के सभी प्रतिद्वंदी भाई और उनका जो परिवार था
उनके पुत्र, भाइयों के पुत्र सभी नष्ट हो चुके थे और अब औरंगजेब निर्बाध रूप से मुगल उत्तराधिकारी था, क्योंकि सारे उत्तराधिकारी जो थे वो समाप्त हो चुके थे। उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब की विजय के जो कारण थे, वो कारण हम देखें कि औरंगजेब का जो था, इसी औरंगजेब का जो सबसे बड़ा जो कारण था कि औरंगजेब का कुशल सेनापति होना। औरंगजेब के नेतृत्व में हम देखें कि सेनाओं ने सदा विजय प्राप्त की थी। उसकी सूबेदारी के समय में भी अनेक स्थानों पर विजय प्राप्त हुई थी। शाहजहां के चारों पुत्रों में औरंगजेब सबसे अधिक कुशल सेनापति था। औरंगजेब एक योग्य सेना नायक था जिसने अपने युद्ध कौशल के बल पर अपने विरोधी भाइयों के पैर उखाड़ दिए। धर्मत और सामूगढ़ के युद्ध में उसने कुशल सेनापतित्व का परिचय दिया था। कूटनीतिज्ञ, वह कूटनीति में भी अत्यंत निपुण था। सुजाव व मुराद की भांति उसने स्वयं को बादशाह घोषित नहीं किया। मुराद को अपनी तरह मिलाकर धर्मत का युद्ध जीता और बाद में उसे भी धोखे से बंदी बना लिया। वह कूटनीति के दांव पेच अच्छी तरह से जानता था। इस गुण के कारण ही उसने अमीरों को भी अपनी ओर मिलाने में सफलता प्राप्त की। यही नहीं, आगरा के किले के सारे समाचार व सत्य समाचार भी उसे अपनी बहन के द्वारा मिल जाते थे। यह भी उसकी कूटनीति का एक हिस्सा था। दारा की अयोग्यता उत्तराधिकार के लिए लड़े गए इस युद्ध में भी उसने किसी योग्यता का परिचय नहीं दिया। दारा के युद्ध नीति में कमजोर सिद्ध हुआ। औरंगजेब के समान चतुर कूटनीतिज्ञ तथा कुशल सेनापति दारा नहीं था। पिता के लाड़ प्यार व दरबारियों की चापलूसी ने उसे कुछ अभिमानी भी बना दिया था। सामूगढ़ की युद्ध करने के पहले उसने सुलेमान शिकोह की प्रतीक्षा नहीं की। वह विश्वासघाती खली खुल्ला खां की बातों में भी आ गया। इस तरह हम देखें कि दारा शिकोह का जो एक सीधापन है और दूसरा कूटनीतिक समझ, दूरदृष्टि की समझ न होने के कारण ये दारा की अयोग्यता में आते हैं और इसी अयोग्यता के कारण उसे शिकस्त खानी पड़ी। इसके साथ ही दारा की कई भूलें भी हैं। शाहजहां के बीमार होने के समय से लेकर के सामूगढ़ की हार तक दारा ने कुछ ऐसी भूलें की जिससे उसकी हार हुई। उसने शाहजहां को एक बार भी जनता के सामने नहीं आने दिया। कासिम खां व उसकी सेना पर विश्वास कर उसको औरंगजेब के विरुद्ध भेज दिया। बाद में औरंगजेब को आगरा से निकलने नहीं दिया। दारा का दुर्बल सैन्य संगठन, दारा की सेनाओं में अनुशासन का पूरा अभाव था। उसके विभिन्न सेनापतियों में एकता भी नहीं थी। मुस्लिम सैनिकों पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। उसके पास कोई योग्य व अनुभवी सेनापति भी नहीं था। इसके विपरीत औरंगजेब की सेनाएं अनुशासित थी तथा उसके नेतृत्व में संगठित रूप से वे लगातार कार्य कर रही थी। शाहजहां की दुर्बलताएं, जैसा कि ईश्वरी प्रसाद ने माना है कि शाहजहां की दुर्बलता और उनकी भूलों ने औरंगजेब की सफलता में सबसे अधिक योगदान दिया। उसने अपनी मृत्यु के समाचार का खंडन करने के लिए कभी कोई ठोस कदम शाहजहां ने नहीं उठाए। वह अमीरों को इस युद्ध में अपने स्वार्थों के अनुसार भाग लेने से नहीं रोक सका। दारा को उत्तराधिकारी घोषित करना भी उसकी भूल सिद्ध हुई। यदि धर्मत के बाद वह दारा की सलाह न मानकर आगरा से निकल जाता तो संभवतः औरंगजेब व मुराद का उससे मुकाबला करने का साहस न होता और वे वापस लौट जाते। तो इस तरह ये जो शाहजहां की जो भूलें हैं, वो शाहजहां की भूलों के कारण भी दारा की शिकस्त हुई और औरंगजेब को विजय मिली। और सुन्नी मुसलमानों का सहयोग, इसमें हम देखें कि औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था जिसने दारा के विरुद्ध प्रचार किया और दारा को काफिर तक घोषित कर दिया। और उसके दरबार में अनेक अमीरों और राज्य के प्रमुख उलेमाओं का उसे सहयोग प्राप्त होता रहता था। इसलिए अवसर मिलते ही उसने अमीर उसके साथ हो गए और उन्होंने दारा के साथ में एक विश्वासघात किया। क्यों? क्योंकि उस समय धार्मिक कट्टरता की बात जो औरंगजेब में थी वो उस काल में और किसी में भी देखने को नहीं मिलती है। दारा शिकोह पर, क्योंकि दारा शिकोह एक योग्य व्यक्ति था, तो उसने बहुत से हिंदू ग्रंथों का
उपनिषदों का, पुराणों का उसने ट्रांसलेशन किया था फारसी में। वह बड़ा एक समन्वयवादी शासक था। ये उसकी जो अच्छाइयाँ थी दारा की, वे अच्छाइयाँ ही औरंगजेब के समक्ष, औरंगजेब के षड्यंत्रों में बुरी सिद्ध हुई, और अमीरों ने भी उस सरलता के कारण उसका साथ छोड़ दिया, और अमीरों ने कट्टरता का साथ दिया। इस तरह हम देखते हैं कि औरंगजेब ने सभी हथकंडे अपनाकर साम दाम दंड भेद और सारे षड्यंत्र और कुचक्र के बल पर औरंगजेब ने अंततोगत्वा इस युद्ध में सफलता प्राप्त की। उत्तराधिकार के संघर्ष में उसको सफलता मिली। उत्तराधिकार के युद्ध का जो परिणाम है, वो परिणाम इस तरह से कि औरंगजेब के तीनों भाइयों और उसके पुत्रों का सभी का अंत हो गया। यद्यपि शाहजहां 1666 ईस्वी तक जीवित रहा, परंतु उसे बड़े दुर्दिनों के साथ में प्यासे मरते हुए एक शाहजहां को एक किले में एक बंदी के रूप में, एक कैदी के रूप में अपना पूरा जीवन मृत्यु तक बिताना पड़ा। यह एक मुगल बादशाह के लिए इससे बड़ा अपमान की स्थिति, संकट की स्थिति कोई दूसरी नहीं हो सकती है। इस संघर्ष के कारण अपार आर्थिक हानि हुई, जनधन की हानि हुई, और शासन व्यवस्था जो थी वो ठप भी हुई। हम देखें कि चूंकि लगातार इस संघर्ष के कारण शाहजहां, दारा, औरंगजेब, शुजा, मुराद, जो कि अलग अलग जगह के सूबेदार थे, वे सभी इस युद्ध में व्यस्त थे, इसलिए इसमें शासन व्यवस्था भी ठप हुई। औरंगजेब ने दक्षिण की सूबेदारी में बीजापुर और गोलकुंडा राज्यों को विजय बनाने के लिए अभियान प्रारंभ किया ही था, लेकिन उसी समय उसे छोड़ करके, समाप्त करके लौट आना पड़ा। इस कारण बीजापुर और गोलकुंडा जो थे वो उस समय मुगल साम्राज्य का अंग बनने से बच गए, और उनका जो अभियान था औरंगजेब का, वो अधूरा ही छूट गया। ये भी इसके एक परिणाम के रूप में माना जाता है। इस युद्ध ने मुगल तख्त पर एक ऐसे व्यक्ति को बिठा दिया जो बड़ा ही कट्टर मुसलमान था, और उसकी धार्मिक सहिष्णुता का उसमें पूरा अभाव था। उसे कट्टरपंथियों का सहयोग मिला, और कट्टरता के कारण ही उसका पूरा शासन चला। तो ये एक ऐसे कट्टरपन की शुरुआत जो है वो हमें देखने को मिलती है, कि जिसके बाद हम देखें कि वह एक ऐसा युग आया कि जिसके अंदर हम साहित्य, कला, संगीत आदि विधाओं के लिए इस समय एक काले अध्याय की शुरुआत मानी जा सकती है, क्योंकि इसी कट्टरपन के कारण औरंगजेब ने इन सभी स्थितियों पर, कला, संगीत पर उसने अपना बैन लगा दिया, और इनको गैर कानूनी घोषित किया, और इसमें रुचि रखने वाले लोगों को वह सजा देता था। इस कारण से इन सांस्कृतिक कलाओं पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव हमें उस समय देखने को मिलता है कि इस समय इनकी वृद्धि रुक गई। इस युद्ध के बाद अमीरों में दलबंदी बढ़ गई। अमीरों के लिए आवश्यक हो गया था कि वे किसी न किसी राजकुमार के अनुयायी जरूर बने। इस युद्ध में औरंगजेब की सफलता ने मध्यकाल में एक इमरजेंसी, आपातकाल जैसी स्थिति पैदा कर दी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हम देखते हैं कि औरंगजेब का जो पूरा शासनकाल है, वो पूरा शासनकाल आगे के समय में पूर्व के शासन की तुलना में जो शासन पहले रहा है, चाहे हुमायूं का हो, अकबर का हो, जहांगीर का हो या शाहजहां का हो, या जो शाहजहां का काल जो स्थापत्य काल में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, और दूसरा उसके पहले के भी जो कार्य कुशल प्रशासन के लिए जाने जाते हैं। लेकिन ये जो काल था, ये इसे एक आपातकाल के रूप में, इमरजेंसी के रूप में मैं मानता हूँ, क्योंकि औरंगजेब ने अपनी कट्टरता के कारण, उसकी सारी नीति, उसका सारा जनता तक उसकी जो अप्रोच थी और कार्य कराने का जो तरीका था, नियम, कायदे और कानून और नीति बनाने की जो उसकी मंशा थी, वे सारी चीजें जो थी वो कट्टरवाद से प्रभावित थी। और उसका अंततोगत्वा जो उसका एकमात्र उद्देश्य था
कि इस्लाम का प्रचार करना, इस्लाम को प्रसार करना, इस्लाम के आधार पर साम्राज्यवाद का निर्माण करना, ये एक ऐसे युग की शुरुआत थी जिसको मैं मध्यकाल की आपात स्थिति के रूप में, इमरजेंसी के रूप में मानता हूँ कि उस समय की जो सामान्य जनता थी और दूसरा जो इस्लाम धर्म के अलावा जो दूसरे धर्मों के जो लोग थे, जो प्रजा थी, उनके साथ में अब ऐसी कट्टरता की, ऐसी नृशंसता की शुरुआत हुई थी जिसका दौर इतिहास में दोबारा कहीं देखा नहीं गया। इसलिए मेरा मानना है कि यह आपातकाल था मध्यकाल का। धन्यवाद।